कुछ लोगों को जब करने के लिए कोई और काम नहीं मिलता तो वो एक नया काम शुरू कर लेते हैं और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम जो है वो फ्लैट पिचेस का खिलाड़ी है। मतलब ये कि जो प्रिंस ऑफ इंडिया शुभमन गिल, जिसको हैदराबादी पिच का प्लेयर आज तक कहा गया, हमने भी कहा कि वो हैदराबादी पिच का खिलाड़ी है, वो फट्टा पिचेस का प्लेयर है, वो रोड प्रिंस है, मतलब इंडियन प्रिंस नहीं है बल्कि वो रोड प्रिंस है। तो उसको लेकर अब ये बात कहना शुरू हो चुके हैं कि बाबर आजम पर भी वही चीज़ फिट करना शुरू कर दी है बहुत सारे हेटर्स ने, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो फ्लैट पिचेस का खिलाड़ी है और वो टफ पिचेस पर खेल नहीं सकता, टफ पिचेस पर उससे बैटिंग होती नहीं है, टफ कंडीशंस में वो बैटिंग नहीं कर सकता, लो स्कोरिंग मैचेस में वो बैटिंग नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो डिटेल प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को मैं वो स्टैट्स दिखाऊंगा कि आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक वो बंदे कि जिन्होंने मतलब टफ कंडीशंस में बैटिंग की है उनमें किसकी बैटिंग एवरेज सबसे ज़्यादा है और कौन किस नंबर पर मौजूद है उन पिचेस पर, कि जिन पिचेस पर जो एवरेज है ना रन्स की, मतलब टफ पिचेस और लो स्कोरिंग मैचेस जिनमें बैटिंग एवरेज एवरी प्लेयर की जो है वो बनती है 25 की, 25 की बैटिंग एवरेज बनती है राउंड अबाउट तकरीबन, जहां पर बाकी बैटर्स की जो एवरेज है वो 25 की बनती है। तो वहां पर कौन कौन किस किस पोजीशन पर मौजूद है, जिनमें बाबर आजम भी है। तो भाई साहब बाबर कितने नंबर पर मौजूद है वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे भाई साहब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़ और तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो बाबर आजम वो खिलाड़ी है कि जिसने लाहौर की पिचेस पर रन्स किए, जिसने मुल्तान की पिचेस पर रन्स किए, जिसने हैदराबाद में भी जाकर रन्स किए, जिसने एमसीजी के ग्राउंड पर उसने रन्स किए, न्यूजीलैंड की पिचेस पर जाकर उसने रन्स किए, साउथ अफ्रीका में उसने किए, श्रीलंका में उसने किए, मतलब जिस कंट्री में भी बाबर आजम गया है उसने वहां पर अच्छे रन्स किए हैं। वो कंडीशंस कि जहां पर अपोनेंट टीम या हमारी ही टीम, मतलब या तो अपोनेंट टीम जिसने लो स्कोरिंग मैचेस हुए जिनमें लो स्कोर बना, या हमारी ही टीम के जो पहले बैटिंग करते हुए, मतलब पाकिस्तान की टीम जो पहले बैटिंग करते हुए, इंडियन टीम जो पहले बैटिंग करते हुए कम रन्स पर आउट हुई, तो उसमें किस किस की क्या क्या एवरेज थी। बिकॉज उन पिचेस की बात हो रही है कि जो टफ पिचेस हैं, जो टफ कंडीशंस की पिचेस हैं। तो जनाब आपको सीधा लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन किस किस नंबर पर मौजूद है। लेकिन याद रहे, जैसा मैंने कहा कि बैटिंग एवरेज इन लो स्कोरिंग ओडीआईज ऑन टफेस्ट पिचेस, और साथ में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो मैचेस वेयर रन्स पर विकेट 25 की एवरेज जहां पर बनती है, पर विकेट 25 रन जहां पर बनते हैं, तो वहां पर किस किस की क्या क्या एवरेज है। तो एब्सोल्युटली बाबर आजम के सिवा कोई हो नहीं सकता कि जो पहले नंबर पर हो, क्योंकि हेटर्स तो बोलते हैं कि बाबर जो है वो टफ पिचेस पर नहीं खेल सकता, लेकिन ये स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि उन टफेस्ट पिचेस पर, लो स्कोरिंग मैचेस पर, जो मैचेस हुए उनमें बाबर आजम की जो बैटिंग की एवरेज है वो है 30 की बैटिंग, मतलब जहां पर विकेट 25 बनते हैं वहां पर बाबर ने 30 बनाए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं कुमार संगाकारा और उन्होंने बनाए हैं 28, मतलब 28 की एवरेज के साथ उन्होंने रन्स किए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के लेजेंड जावेद मियांदाद, और मियांदाद साहिब ने 26 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं किंग कोहली साहिब। मैं किंग कोहली इसलिए कह रहा हूं कि कोहली को जो है ना बहुत सारे लोग बिला वजह किंग मानते हैं, वो कहते हैं कि ये किंग ही है। चलें भाई, उनका दिल भी रख लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि विराट कोहली किंग नहीं है। और अभी रिसेंटली कल मैच भी होने के लिए जा रहा है जिसमें विराट कोहली ओडी मैच खेलने के लिए जा रहा है। तो विराट कोहली की इस लिस्ट में एवरेज जो है वो सिर्फ 24 की है, मतलब जहां पर विकेट 25 रन की एवरेज है वहां पर विराट कोहली की 24 की एवरेज है। जहां पर विकेट 25 की एवरेज है वहां पर बाबर आजम की 30 की एवरेज है। तो कौन कहता है, मैं क्या नाम दूं उस बंदे को, कौन बेवकूफ़ कहता है, कौन कम अकल कहता है, कौन नाली का कीड़ा मकोड़ा आकर ये कहता है कि बाबर आजम टफ पिचेस पर बैटिंग नहीं कर सकता। बेटा, बाबर आजम जितनी टफ पिचेस पर बैटिंग ज़्यादा कर सकता है उतनी आसान पिचेस पर वो नहीं करता।
और आपको एक बात मैं साथ में ये भी बता दूं कि मैं बल्लेबाज हूं ना, मैं बैटर हूं अगर, तो मुझे अगर जिस तरह की कंडीशंस मिलेंगी ना, इजी रन्स करने वाली कंडीशंस मिलेंगी तो भाई मैं इजी रन्स करूंगा। और अगर मैं इजी रन्स कर लूंगा तो बातें करने वाले आ जाएंगे कि इसने इजी पिचेस पर रन्स कर लिए। और अगर टफ कंडीशंस आ जाएंगी, और टफ कंडीशंस में जहां पर बाकी बल्लेबाजों की एवरेज 25 की है और वहां पर मैं 30 कर जाऊंगा, तो उन लोगों का तकलीफ होगी। बहुत स्लो बैटिंग की इस बंदे ने, इसकी स्ट्राइक रेट को लेकर शुरू कर देंगे बातें कि मुनीर ने बहुत स्लो खेला, अपने 30 कर लिए, टीम के लिए नहीं किए। तो बेटा अगर उसने अपने 30 कर लिए तो बाकी वालों ने जो किए थे वो किसके लिए किए थे? यानी कि उसके जो 30 हैं वो उसके अपने लिए हो गए, और जो बाकी वाले थे वो टीम के लिए हो गए। ये अजीबो गरीब किस्म की मंतक है लोगों की, अजीबो गरीब किस्म की सोच है, घटिया किस्म की, जिस सोच को लेकर वो साथ में दूसरों को भी लेकर चल पड़ते हैं। बट ये लिस्ट जिसका शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बाबर टफ पिचेस पर कितने रन्स करता है और वहाँ पर बाकियों की एवरेज क्या है, तो भाई साहब मुनीर हैदर इसी काम के लिए मौजूद है। आपको मैंने वो स्टैट्स विद प्रूफ दिखा दिए। अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आता कि बाबर आजम किस टाइप का बल्लेबाज है, तो फिर आपकी पैदाइश में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, जाके डीएनए टेस्ट वगैरह करवाएं कि भाई आखिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपकी पैदाइश में, कोई जायज़ नाजायज़ वाला सिलसिला तो नहीं है ना। अगर वो जायज़ नाजायज़ वाला सिलसिला है तो भाई उसका अभी से इलाज करवा लें, या कोई ना कोई उसका हल ढूंढ लें। जैसे ही आप इसका हल ढूंढ लेंगे, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आप लोग जो है वो फ़ौरन से मान जाओगे कि भाई बाबर आजम जो है ना वो वाकई ग्रेट प्लेयर है।